हमें जीवन में सदैव ये सिखाया जाता है कि कभी किसी की निंदा मत करना, किंतु आज के समय में सत्य यही है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी समय पर किसी न किसी की निंदा करता ही है। अब आप निंदा करते हैं, इसका कारण सदैव ये भी नहीं कि आपका मन मलिन है। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कुछ व्यक्ति कुछ इस प्रकार दुख दे जाते हैं कि उस दुख में ग्रस्त होकर हम निंदा करने लगते हैं। अब निंदा के विषय में एक सत्य है जो जानना अनिवार्य है, जो सत्य मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताऊंगा। आप कभी चित्र बनाने का प्रयास कीजिए, जब तक वो रंग हमारे हाथों में नहीं लग जाते तब तक वो चित्र पूर्ण हो ही नहीं पाता। बस यही होता है निंदा के साथ भी। कोई आपको कितना भी दुख क्यों ना दे दे, यदि आपने किसी की निंदा की तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे में क्या करें, कैसे रोके स्वयं को किसी की निंदा करने से? एक ही मार्ग है, एक ही विकल्प है, स्वयं का विकास। स्वयं के विकास के इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए। इस कार्य में कुछ इस प्रकार लीन हो जाइए कि किसी की निंदा करने का समय ही आपके पास शेष न रहे। हर मनुष्य अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है। जब अच्छे कर्म करता है तो उसको प्रशंसा मिलती है, जब बुरे कर्म करता है तो उसकी निंदा होती है, कभी अपमान भी होता है। यदि कोई अच्छा कर्म करे तो उसकी प्रशंसा कीजिए, ढेर सारी प्रशंसा कीजिए, अत्याधिक प्रशंसा कीजिए। किसी की प्रशंसा करने से आपको कोई हानि नहीं होगी। किंतु यदि कोई व्यक्ति कोई बुरा कर्म करता है, उससे कोई भूल हो जाती है, और यदि आप उसका अपमान करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो एक बात स्मरण रखिएगा, वो व्यक्ति इस ऋण को भूलेगा नहीं, अपितु उचित समय आने पर अपने स्वभाव अनुसार वो ये ऋण चुकाएगा। जल जीवन का आधार है, जल नहीं तो इस संसार में जीवन नहीं। ये जल पावन है, पवित्र है, किंतु जब ये जल वातावरण के संपर्क में आता है तो धूल, मिट्टी, कीचड़, व्यर्थ के पदार्थ, ये सभी उस जल को मैला कर देते हैं। अब उस जल का यदि शुद्धिकरण करना है तो हम उस जल को हिलाते नहीं, उसे शांत छोड़ देते हैं, और ऐसा करने पर वो जल अपने आप ही सभी अशुद्धियों को त्याग देता है, अपने आप स्वयं को शुद्ध कर देता है। अब यही हमारे मन के साथ भी होता है। इस संसार की समस्याओं से लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं हमारा ये मन मैला हो जाता है, इसमें नकारात्मकता आ जाती है। उस समय पे आपको क्रोधित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। शीघ्र हमारे घर में अनेक कक्ष होते हैं, किंतु ऐसा क्या है जो केवल एक है? हमारे घर का द्वार। ऐसा क्यों है? अनेक द्वार भी तो हो सकते हैं। विचार कीजिए, एक विशाल भवन है, चारों ओर से द्वार ही द्वार है। अच्छा होगा, आने जाने में कितनी सरलता होगी। अब ऐसा हम क्यों नहीं करते? अब आप कहेंगे इसका उत्तर तो सरल है, जितने द्वार होंगे उतने द्वारपाल भी होंगे। कौन कब कहां से आएगा, कौन चला जाएगा, इस पे ध्यान ही नहीं रहेगा। चोरी का संकट भी बढ़ सकता है। चलो अच्छी बात है, ये बात आप समझते हैं, इसलिए आपके घर में एक ही द्वार है। किंतु आपके मन का क्या? क्या आपके मन पर भी कोई द्वार लगा है? नहीं। अर्थात कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है और आपके मन में कुछ भी डाल के चला जा सकता है। बिना किसी रोक टोक के कोई व्यक्ति आके कोई भी विचार मन में डाल देगा, चाहे वो हमारे लिए शुभ हो, अशुभ हो या घातक भी क्यों ना। वो विचार हो सकता है वासना से भरा, क्रोध से भरा, मतभेद से भरा, द्वेष से भरा, अहंकार से भरा, या कोई व्यर्थ का विचार हो सकता है। विश्व का कोई भी विचार मन में आके बैठ सकता है। अब मन में जो विचार है ऐसा ही मन अनुभव करेगा। सभी नकारात्मक विचार आएंगे तो सुख कहां से ये मन अनुभव करेगा? इसलिए आवश्यक है कि मन पे हम सकारात्मकता का द्वार लगाएं। लोग कहते हैं मनुष्य अपना भाग्य
जन्म से ही लिखवा के आता है, अर्थात यहाँ इस मस्तक पर भाग्य देवता जो है हमारे सारे उत्थान का, हमारे सारे पतन का जो ब्यौरा लिख देते हैं। मस्तक पर ही क्यों, पांव में क्यों? यदि पांव में लिखा जाए तो हम उसे पढ़ सकते हैं, मस्तक पे लिखा जाए तो हम नहीं, बाकी सब उसे पढ़ सकते हैं। अब ये जो ललाट है, इस पर वही प्रतिबिंबित होता है जो इसके भीतर मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में होती है हमारी सोच। तो इस सोच का सकारात्मक होना अति आवश्यक है। इसमें विकास के लिए स्थान रखिए, इसमें सबको साथ लेकर चलने का भाव रखिए और विश्वास कीजिए आपके मस्तिष्क की ये सोच सफलता बनकर आपके मस्तक पर आ ही जाएगी। मनुष्य में एक छोटी सी समस्या है, वो कभी स्वयं की निंदा सुन नहीं पाता। यदि कोई उसके विषय में कुछ बुरा कहे, सह नहीं पाता। सदैव भयभीत रहता है कि ये जो चार लोग हैं कहीं मेरे विषय में बुरा ना सोचे, और यदि उसे पता लग जाए कि कोई उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा है तो दुखी हो जाता है। अब क्या इस कारण से स्वयं को दुखी कर लेना उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात जो आपको स्मरण रखनी है, यदि कोई आपकी पीठ पीछे बुराई करता है वो पहले ही आपसे 2 कदम पीछे है ना। ईर्ष्यावश आपके विषय में सारी बातें कर सकता है, किंतु यदि ऐसा नहीं, यदि वो सत्य कह रहे हैं तो सर्वप्रथम अपनी भूलों को समझे, उस सत्य को समझे और निकाल फेंके इन अवगुणों को, और फिर भी आप उनसे 2 कदम और आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये जीवन रथ ये आगे देखकर चलाया जाता है, पीछे देखकर नहीं। तो ये पीछे देखना छोड़ दीजिए, जो वर्तमान है इसे देखें, इसे जी। जो भविष्य है, जो आपका लक्ष्य है, उसे साध। संसार में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है गंगा जल को। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि गंगा जल का आविर्भाव ही शुद्ध होता है, उसका जन्म शुद्ध होता है, जहां से उसका प्रारंभ होता है वो शुद्ध होता है, और प्रारंभ का शुद्ध होना अति आवश्यक है। हमारे जीवन में प्रारंभ होता है हमारे विचार से। अपने विचार शुद्ध रखें, क्योंकि इन विचारों से बनते हैं आपके शब्द। आपके शब्द शुद्ध रखें, क्योंकि इन शब्दों से आपके कार्य संपादित होते हैं। आपके कार्य शुद्ध रखें, क्योंकि ये कार्य बनाते हैं आपका स्वभाव। स्वभाव से बनती हैं आपकी आदतें, और आदतों से बनता है आपका चरित्र, और ये चरित्र संसार के समक्ष आदर्श के रूप में आता है। तो विचार से आदर्श तक की यात्रा शुभ तभी होगी जब आपके विचार शुभ होंगे। तो इस संसार में, इस जीवन में आपके विचार शुभ रखें, शुद्ध रखें। अभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप अपने घर गए, पादुका पहनने के कारण आप उस कीचड़ से तो बच जाते, किंतु उन पादुकाओं द्वारा उड़ने वाली कीचड़ की बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती। किंतु फिर भी उन बूंदों से आपके वस्त्र मैले हो जाएंगे, इस कारण से आप पादुका पहनना तो नहीं छोड़ते। इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं पादुका की भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, किंतु वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं। आवश्यक है ये सोचना कि आपको आपके पांव कीचड़ से बचाने या आपके वस्त्र। जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, किंतु हर बात को यदि गंभीरता से लेने लगोगे
तो जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। ये संसार अनित्य है, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए जीवित रहेगा। तो जब तक ये जीवन है, संतोष और आनंद से जी। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान ना दें, बस आनंद बांटते रहें। मन प्रसन्न होकर बोले, राधे राधे।